हिमालय की पवित्र चोटियों पर स्थित एक प्राचीन मठ था, जहां शांति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्वितीय संगम था। इस मठ में बुद्ध नामक एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। बुद्ध का ज्ञान केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे प्राकृतिक चिकित्सा और योग के भी महान ज्ञाता थे। उनके शिष्य उन्हें अत्यधिक सम्मान और प्रेम से देखते थे। एक दिन मठ के आंगन में ध्यान करते हुए बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आर्यन ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या हम प्राकृतिक उपायों से शरीर की बीमारियों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रकृति में हर समस्या का समाधान है, बस हमें उसे खोजने और समझने की आवश्यकता है। इस यात्रा में संयम, साधना और प्रकृति के ज्ञान का मेल जरूरी है। आर्यन ने अपने गुरु के शब्दों में छिपे विश्वास को महसूस किया और उस क्षण उसने ठान लिया कि वह इस यात्रा में अपने गुरु के साथ हर कदम पर साथ रहेगा। बुद्ध और आर्यन ने यात्रा का आरंभ किया। वे घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी नदियों का दौरा करने लगे। हर स्थान पर उन्होंने नई नई वनस्पतियों का अध्ययन किया और वहां के स्थानीय लोगों से उनके उपयोग के बारे में सीखा। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव एक घना जंगल था, जहां हरियाली की चादर ओढ़े पेड़ पौधे उन्हें अद्वितीय शांति का अनुभव करा रहे थे। बुद्ध और आर्यन ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में जाकर जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे विभिन्न वनस्पतियां आपस में मिलजुल कर एक अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं। इस दौरान आर्यन ने महसूस किया कि जंगल की शांति और उसके भीतर छिपे रहस्यों को जानने का अनुभव उसके अंदर गहरे स्तर पर परिवर्तन ला रहा था। उसने अपने गुरु के मार्गदर्शन में नई नई जड़ी बूटियों को समझा और उनके गुणों को पहचाना। जंगल से निकलने के बाद वे पहाड़ों की ओर बढ़े। यहाँ के ठंडे वातावरण और ऊंचाई पर उगने वाली वनस्पतियों ने उन्हें चमत्कृत कर दिया। बुद्ध ने आर्यन को बताया कि ऊंचाई पर उगने वाली वनस्पतियों में औषधीय गुण अधिक होते हैं, क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहती हैं। उन्होंने कई जड़ी बूटियों को संकलित किया और उनके गुणों का अध्ययन किया। पर्वतों की ऊंचाई पर चढ़ते हुए आर्यन ने अपने गुरु के साथ बिताए पलों की गहराई को महसूस किया। उसने देखा कि कैसे बुद्ध ने हर पौधे, हर फूल को गहरे प्रेम और सम्मान से देखा। उस क्षण आर्यन ने भी प्रकृति के प्रति अपनी निष्ठा और आदर को महसूस किया। पर्वतों से उतरने के बाद वे नदियों के किनारे पहुंचे। यहाँ उन्होंने देखा कि कैसे नदी के किनारे की मिट्टी में उगने वाले पौधे भी विशेष औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। बुद्ध ने बताया कि नदी के किनारे की मिट्टी में खनिजों की अधिकता होती है, जो पौधों के औषधीय गुणों को बढ़ाती है। नदी के किनारे बैठकर आर्यन ने अपने गुरु के साथ ध्यान किया। उसने महसूस किया कि नदी की धारा में एक अद्वितीय शांति और शक्ति है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि जैसे नदी का जल हर बाधा को पार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में हर चुनौती को पार करना चाहिए। एक दिन वे एक आदिवासी गांव पहुंचे, जहां एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें एक रहस्यमयी जड़ी बूटी के बारे में बताया। यह संजीवनी बूटी है, उसने कहा, जो किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक कर सकती है। बुद्ध ने उस बूटी को पहचान लिया और उसे सही तरीके से उपयोग करने की विधि समझने लगे। उन्होंने आर्यन को यह सिखाया कि कैसे इस बूटी को तैयार करना और उपयोग करना है। संजीवनी बूटी को उपयोग में लाने के लिए बुद्ध ने बताया कि इसे सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। उन्होंने आर्यन को सिखाया कि इसे किस प्रकार सुखाना, पीसना और फिर मिश्रण बनाना है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि इसका उपयोग संयम और साधना के साथ करना चाहिए,
ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। आर्यन ने बूटी की तैयारियों में अपने गुरु की हर विधि को ध्यान से सीखा। उसने महसूस किया कि संजीवनी बूटी सिर्फ एक औषधि नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का वरदान है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर ही उसका पूरा लाभ मिल सकता है। मठ में लौटकर बुद्ध और आर्यन ने अपने शेष शिष्यों को संजीवनी बूटी और अन्य जड़ी बूटियों के बारे में बताया। उन्होंने सभी को संयम, साधना और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व समझाया। बुद्ध ने कहा, औषधि तभी प्रभावी होती है जब हमारा मन और शरीर शांत हो। संयम और साधना से हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को विभिन्न योग और ध्यान की विधियां सिखाईं। उन्होंने बताया कि नियमित योग और ध्यान से हमारा शरीर और मन संतुलित रहता है, जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। शिष्यों ने इन विधियों को अपनाना शुरू किया और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। आर्यन ने भी अपने गुरु के साथ ध्यान और योग की गहराइयों को महसूस किया। उसने जाना कि संयम और साधना से ही सच्ची शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मठ के पास के एक गांव में एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था। बुद्ध और आर्यन ने संजीवनी बूटी का मिश्रण उसे दिया और उसे योग और ध्यान की शिक्षा दी। कुछ दिनों के भीतर ही व्यक्ति की हालत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव के उस व्यक्ति की कहानी ने सभी को चमत्कृत कर दिया। वह व्यक्ति कई महीनों से बीमार था और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन संजीवनी बूटी और योग ध्यान की मदद से वह ठीक हो गया। इस चमत्कार ने लोगों के बीच बुद्ध और उनके शिष्यों के प्रति विश्वास और भी बढ़ा दिया। आर्यन ने उस व्यक्ति की आंखों में आशा और खुशी को देखा। उसने महसूस किया कि उसके गुरु की शिक्षा और संजीवनी बूटी ने उस व्यक्ति को नया जीवन दिया है। इसने आर्यन के दिल में गहरे आत्मसंतोष और खुशी का अनुभव कराया। इस चमत्कारिक सफलता के बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव जाकर लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनके ज्ञान और प्रयासों का प्रसार दूर दूर तक होने लगा और कई लोग उनकी बताई विधियों से स्वस्थ होने लगे। बुद्ध और आर्यन ने कई गांवों की यात्रा की और वहां के लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें संयम, साधना और योग की विधियां सिखाईं और विभिन्न बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग सिखाया। गांवों के लोग उनकी शिक्षाओं को अपनाने लगे और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। हर गांव में आर्यन ने लोगों की आंखों में नई आशा और विश्वास को देखा। उसने देखा कि कैसे बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों के जीवन में बदलाव लाया और उन्हें स्वस्थ और खुशहाल बनाया। बुद्ध और आर्यन ने अपनी खोज को आगे बढ़ाया और अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों की खोज की। उन्होंने विभिन्न बीमारियों के लिए विभिन्न औषधियों का उपयोग करना शुरू किया और उनका गहन अध्ययन और अनुसंधान किया। उन्होंने कई नई जड़ी बूटियों को खोजा और उनके औषधीय गुणों का अध्ययन किया। बुद्ध ने बताया कि प्रत्येक जड़ी बूटी का अपना विशेष गुण होता है और उसका उपयोग सही तरीके से करने पर ही उसका पूरा लाभ मिलता है। उन्होंने अपने शिष्यों को जड़ी बूटियों का उपयोग करना सिखाया। मठ में एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया गया। यहाँ विभिन्न प्रकार की चिकित्सा विधियों का उपयोग किया जाने लगा और शिष्यों और ग्रामीणों ने मिलकर काम करना शुरू किया। चिकित्सा केंद्र की स्थापना के बाद बुद्ध और उनके शिष्यों ने वहां विभिन्न बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को संयम, साधना और योग की विधियां सिखाईं
और उन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जब मठ का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र तेजी से प्रसिद्ध हुआ तो इसके साथ ही लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी। यह एक नई चुनौती थी क्योंकि अधिक रोगियों का उपचार करने के लिए अधिक संसाधनों और समय की आवश्यकता थी। बुद्ध और उनके शिष्यों ने यह चुनौती आत्मसात की, लेकिन कभी कभी स्थिति की गंभीरता ने उनकी धैर्य की सीमाएं भी परीक्षण में डाली। हिमालय के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं एक आम बात थीं। एक साल जब बरसात का मौसम आया तो मठ के आसपास भारी वर्षा और बाढ़ आई। बाढ़ ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया और लोग अपने घरों से बेघर हो गए। मठ भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। बुद्ध और उनके शिष्यों ने बाढ़ से पीड़ितों की मदद के लिए पूरी तरह से समर्पण कर दिया। वे न केवल चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे थे, बल्कि बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में भी मदद कर रहे थे। जब आर्यन ने देखा कि बाढ़ ने कई परिवारों को अपनी चपेट में लिया है, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने देखा कि कई लोग अपने प्रियजनों और संपत्ति को खो चुके थे। इस दृश्य ने उसके दिल को छू लिया और उसे और अधिक दृढ़ संकल्पित कर दिया कि वह अपने गुरु की तरह सभी की सहायता करे। बाढ़ के बाद कई बीमारियां फैलने लगी। मलेरिया, डेंगू और अन्य जलजनित रोगों ने लोगों को प्रभावित किया। बुद्ध और उनके शिष्यों ने जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करके इन बीमारियों का इलाज किया। उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से रोगियों की देखभाल की, मानो वे उनके अपने परिवार के सदस्य हों। आर्यन ने देखा कि कैसे बुद्ध ने एक एक रोगी के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताया, उनकी बातें सुनी और उन्हें सांत्वना दी। बुद्ध का यह प्यार और सहानुभूति आर्यन के दिल को छू गई। उसने देखा कि कैसे प्रत्येक इलाज के साथ बुद्ध का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में चमक और संकल्प की एक नई ऊर्जा थी। यह देखकर आर्यन को यह एहसास हुआ कि सच्चे समर्पण और मानवता का माप न केवल कार्यों से होता है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से भी होता है। जैसे जैसे चिकित्सा केंद्र की मांग बढ़ती गई, संसाधनों की कमी होने लगी। जड़ी बूटियों की आपूर्ति कम पड़ने लगी और मठ में रहने वालों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। बुद्ध और उनके शिष्यों ने कठिन परिस्थितियों में भी एकजुटता और धैर्य बनाए रखा। आर्यन ने महसूस किया कि यह मुश्किल समय था, लेकिन उसकी प्रेरणा उसके गुरु के दृढ़ निश्चय से आई। उसने खुद को यह सोचकर संजीवनी बूटी की आपूर्ति और खाद्य संसाधनों की खोज में लगा दिया कि अगर वे स्वयं हार मान लेंगे तो कितने लोग अपनी जिंदगी खो देंगे। अपने गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से उसने आसपास के गांवों से मदद प्राप्त की। जब गांव वाले संसाधनों को साझा करने के लिए सामने आए तो आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि सच्ची मानवता और सहयोग कठिन समय में ही सामने आते हैं। प्राकृतिक और बाहरी चुनौतियों के साथ साथ बुद्ध और उनके शिष्यों को आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। कई बार शिष्यों के बीच मतभेद और असहमति होती थी। एक बार आर्यन और अन्य शिष्य आपस में विवाद करने लगे। बुद्ध ने उन्हें बुलाकर समझाया, हमारा उद्देश्य केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाना भी है। आर्यन ने अपने गुरु की बातों को सुना और महसूस किया कि उन विवादों से ऊपर उठकर वे एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि हर स्थिति में एकता बनाए रखनी है, क्योंकि इसी एकता से वे अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं।
इन कठिन परिस्थितियों के दौरान आर्यन ने अपने अंदर गहरे आत्मसंघर्ष का अनुभव किया। कभी कभी उसे लगता था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएगा। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं डरता हूं कि मैं इन कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध ने उसे प्यार भरे स्वर में कहा, आर्यन, हमारे भीतर की शक्ति और साहस को पहचानने का समय इन्हीं कठिनाइयों में होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं, तभी हम वास्तव में सशक्त बनते हैं। याद रखो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। बुद्ध की ये बातें आर्यन के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि डर और असमर्थता की भावना केवल अस्थायी है, लेकिन सच्ची शक्ति और साहस हमेशा हमारे भीतर होता है। उसके आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने ठान लिया कि वह हर चुनौती का सामना दृढ़ता से करेगा। बुद्ध और उनके शिष्यों ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और उन्हें पार किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। मठ का चिकित्सा केंद्र और भी सशक्त और प्रभावी बन गया और उन्होंने सैकड़ों लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद की। आर्यन ने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने सीखा कि सच्ची शक्ति और साहस हमारे भीतर है और हमें बस उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। उसने समझा कि संघर्ष और कठिनाइयां हमें सशक्त बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम ज्ञान और संदेश दिया। उन्होंने कहा, सच्चा स्वास्थ्य केवल औषधियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके, हमारी सोच और हमारी आत्मा की शांति पर निर्भर करता है। प्राकृतिक उपचार के साथ संयम, साधना और सकारात्मक सोच ही हमें पूर्ण स्वस्थ बना सकती है। आर्यन ने अपने गुरु के शब्दों को गहरे दिल से स्वीकार किया और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपने गुरु से विदा ली और संकल्प किया कि वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएगा और उन्हें दूसरों तक पहुंचाएगा। बुद्ध और उनके शिष्यों कि यह यात्रा सिर्फ बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने मानवता को स्वस्थ और सुखी जीवन जीने की राह दिखाई। उनकी यह यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बुद्ध की शिक्षाएं और उनकी जीवन शैली सदियों तक लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देती रहेंगी।